सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। भरतपुर में निगम आयुक्त और पार्षद के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम कार्यालय पर एक गुट ने पार्षद नरेश जाटव के नेतृत्व में निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक के खिलाफ विरोध जताया। अजमेर में त्योहार के मौके पर पानी की समस्या से त्रस्त लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। देगाना में हरसौर कस्बे की पुलिस चौकी में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाना अधिकारी हीरालाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें हरसौर, भाटा, मूड़ीकल्ला और भेरुंदा बीट क्षेत्रों में ईद मिलादुन्नबी के पर्व को लेकर कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। पिसांगन थाना क्षेत्र के रामपुरा डाबला में कृषि कार्य करते समय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक किसान के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वन नेशन वन राशन के तहत झुंझुनू जिले के राशन कार्डों को ऑनलाइन किया जाना है, जिसके लिए बीएलओ को काम सौंपा गया है, लेकिन बीएलओ ने इस काम को लेने से इनकार कर दिया और प्रशिक्षण शिविरों का बीएलओ ने बहिष्कार किया। पिड़ावा में नगरपालिका ने बिना मास्क वाले सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले 7 लोगों को चालान काटा और 1400 रुपए का जुर्माना वसूला है। डेगाना में नगरपालिका द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए लगातार जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इस रैली में बच्चों ने लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताए हैं। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में अवैध देशी कट्टे और एक जिंदा कारतूस के साथ घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी भजनगंज निवासी हरीश चंद बैरवा है। बीकानेर के अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कार्मिकों को वेतन नहीं मिलने से कार्मिकों में रोष व्याप्त है। वेतन की मांग को लेकर अभियांत्रिकी कॉलेज के कार्मिकों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरनावदा गजा में कुछ लोगों ने अतिक्रमण का रास्ता बंद कर दिया, जिसे सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया द्वारा जेसीबी से हटवाकर मार्ग पर ग्रेवल डलवाया गया। इससे रास्ता सुगम हो गया। झुंझुनू में केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। उदयपुर में नगर निगम और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए। इस दौरान लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का संदेश दिया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ बीएलओ ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वो रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड ऑनलाइन करवाने के मामले का विरोध करते हैं। छिपा बड़ौद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने कोरोना बीमारी के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। रैली को प्रिंसिपल विक्रम सिंह हाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क उपलब्ध करवाने के लिए शहर में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर स्टॉल्स लगाई हैं। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। झुंझुनू के चढ़ावा उपखंड कार्यालय में एसडीएम संदीप चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत राज चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एसडीएम संदीप चौधरी ने चर्चा की। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया और आरोपी को लूटे गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी नवाब खान के कब्जे से लूटा गया मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। विजयनगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 3रा स्थापना दिवस प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश लांबा, प्रदेश और मंत्री संजय कुमावत के नेतृत्व में मनाया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। दीपावली सीजन के चलते खाद्य विभाग द्वारा चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने छबड़ा पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान छबड़ा डीएसपी ओमेंद्र शेखावत और छिपा बड़ौद एसडीएम ने पुलिस जवानों को दुकानों पर भेज मिठाइयों के सैंपल लिए। अजमेर में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम पड़ाव स्थित पार्वती मिल पहुंची और तेल के अलग अलग सैंपल भी लिए गए। मिलावटखोरों पर सख्ती से नकेल कसने के लिए टोंक में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मकान पर छापा कार्रवाई की और करीब 80 किलो नकली देशी घी और नकली देशी घी बनाने के काम में आने वाली सामग्री को पकड़ा। 220 केवी जीएसएस पर अखिल भारतीय किसान सभा खीवसर तहसील कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया और 6 घंटे घोषित पूरी बिजली देने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया।
डूंगरपुर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे लैब टेक्नीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को पिछले 5 माह से मानदेय नहीं मिला है। इधर मानदेय नहीं मिलने से परेशान कार्मिकों ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत नैनवा में रसद विभाग की टीम ने उनियारा बस स्टैंड गोस्वामी मिष्ठान भंडार पर दबिश दी, जहां घरेलू गैस सिलेंडर मिले। रसद विभाग की टीम ने 11 सिलेंडर को जब्त किया, साथ ही चने की दाल, पिस्ता, नकली घी और मैदा के सैंपल भी लिए। अजमेर में भागचंद हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी शार्प शूटर दिल्ली से गिरफ्तार। 4 आरोपियों को पहले ही दबोच चुकी है पुलिस। धौलपुर जेल में बंद बदमाश बलवा के इशारे पर मारी थी गोली। उदयपुर में आईपीएल पर सट्टा लगाते 4 गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की नकदी बरामद, करोड़ों रुपए का हिसाब भी पकड़ा गया है। जयपुर के मुहाना थाने इलाके में युवक की हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने नेशनल हाईवे 12 पर शव रखकर प्रदर्शन किया। हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी 5 दिन में कराने का भरोसा देने पर शव उठाया। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की समझाइश के बाद हाईवे से डेड बॉडी उठाने पर सहमति बनी है। हनुमानगढ़ में एनडीपीएस कोर्ट ने करीब 3.5 पुराने 16 लाख अवैध डोडापोस्ट तस्करी मामले में दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रदेश के आदिवासी जिलों में ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासी लोगों को जनजाति वर्ग से मिलने वाले आरक्षण खत्म करने की मांग उठी। इस संबंध में डूंगरपुर में जनजाति सुरक्षा मंच ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों ने नर्सिंग होम पर कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस समझाइश के बाद परिजन माने। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र जैसलमेर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों पर चर्चा की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां राजकीय सरकारी चिकित्सालय में 17 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रोमा सेंटर का लोकार्पण किया। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक महिला ने ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज करवाया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि ऑनलाइन कुरियर करना चाहती थी और उसी के प्रोसेस से उसके खाते से लगातार 4 बार में 45,000 रुपए निकाले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कामा में जल संसाधन विभाग के RWSLIP कार्यालय का SE राकेश गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सेन सुनील गुप्ता सहित रजिस्टर नहीं मिले। इस दौरान SE ने कार्यालय में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों के बयान लिए। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने एसपी शिवराज मीणा के साथ राजकीय महाविद्यालय में मतगणना के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा इंतजामों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दौसा में सांप और घोपाटा के बीच जंग हुई। 2 घंटे तक दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। सांप ने घोपाटा को कुंडली में फंसाया तो घोपाटा ने सांप को मुंह में भर लिया। आखिर संघर्ष में सांप को जान गंवानी पड़ी। अजमेर से खबर, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई। मिराज मॉल के एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। एसडीएम अवधेश मीणा के नेतृत्व में रेस्टोरेंट की खाद्य सामग्री की जांच की गई। मिठाई के डब्बों पर एक्सपायरी का टैग नहीं मिला। ब्यावर शहर में एसडीएम श्वेता चौहान के सानिध्य में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। अब जब भी घर में गैस सिलेंडर आएगा तो सिलेंडर पर नो मास्क नो एंट्री का स्टिकर चिपका हुआ होगा, जिससे आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश मिलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैर में पिछले 4 सप्ताह से गर्भवती महिला का टीकाकरण कार्य प्रभावित है। सीएचसी में आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी अपने अपने वार्ड की गर्भवती और नौनिहालों को लेकर हर सीएचसी आ रही हैं, लेकिन टीका लगाने के लिए सीएचसी पर कोई व्यवस्था नहीं है। ब्यावर शहर में बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी की दुकान में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि पड़ोस में जाग हो जाने से अज्ञात चोर मौके से भाग छूटे। उधर चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरियों पर सांभर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए छोटा बाजार निवासी रमाकांत उर्फ बल्लू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से एक चोरी की बाइक बरामद की है। ब्यावर में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कड़ी निंदा की है। पदाधिकारियों ने अध्यक्ष कुलदीप बोहरा के नेतृत्व में हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की है। कोटा नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। वार्ड 24 में उत्साह में चुनाव लड़ रहे 2 प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने हो गए। पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम चुनाव में पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता ने हरिराम साबू स्कूल सुभाष नगर में मतदान किया।
लोहावट इलाके के शैतान सिंह नगर गांव में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा लोहावट सीएचसी पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी दी। बूंदी में तंत्र मंत्र और अमीर बनाने के नाम पर महिलाओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 महिलाओं ने ढोंगी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया, वहीं 2 लोगों ने भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीकर एसीबी की टीम ने मकराना में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी टीम ने बीएसएनएल क्वार्टर के पास कार्रवाई की और मकराना नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़ को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके की एक लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा कच्चा माल जलकर खाक हो गया। बाद में 1 दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। जालौर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक 2 क्विंटल मावा नष्ट किया गया है। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव की समाधि के बीजेपी प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। नागौर के डीडवाना में कोरोना से जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी अलवर के खैरतल थाने में पहुंचे। एसपी जोशी ने डीएसपी ताराचंद चौधरी से क्राइम फीडबैक लेकर वार्ता की। पेंडिंग प्रकरणों के जल्द निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। बीकानेर के इंजीनियरिंग महाविद्यालय के कार्मिकों को वेतन नहीं मिलने से रोष है। महाविद्यालय के करीब 400 कार्मिकों को वेतन नहीं मिला, 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 नवंबर को कोटा दक्षिण नगर निगम के 80 वार्डों में मतदान होगा, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रिटर्निंग अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने वार्डों के पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी कस्बे के वार्ड 45 लोगों ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। आवागमन के लिए रास्ता चालू करवाने की मांग की। बता दें, मुख्य रास्ता दौसा गंगापुर रेल लाइन के निर्माण के चलते इन दिनों बंद है। रामदेवरा में सड़कें लंबे समय से टूटी हुई हैं। मरम्मत की तरफ संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। खतरनाक गड्ढों से कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। बूंदी में कोरोना जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग और स्काउट की ओर से रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। किसांगन थाना परिसर में 12 बफात और दीपावली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। कोविड-19 की पालना करते हुए त्योहारों को मनाने की अपील की गई। करौली में धौलपुर हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका करौली अस्पताल में उपचार चल रहा है। डेगाना में नेशनल हाईवे 558 पर रेलवे लाइन पर बना ओवरब्रिज काफी समय से क्षतिग्रस्त है, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। बता दें कि 2018 में बारिश से ब्रिज का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बहरोड में सूखा पोषाहार वितरण को लेकर महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही सामने आई है। 25 किलो वजन के कट्टे में 21 या 22 किलो ही चने की दाल निकल रही है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहार वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में चोरी की वारदातें थम नहीं रही हैं। रामगंज थाने में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया, घरेलू सामान समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। नो मास्क नो एंट्री के तहत अकलेरा नगर पालिका की तरफ से मास्क वितरित किए गए। स्काउट गाइड के छात्रों ने रैली निकाली। अलवर के किशनगढ़ बास में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक शिविर का आयोजन किया गया। जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाया गया। अलवर में राजगढ़ के ग्राम पंचायत टहला में नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा रहे। अलवर के राजगढ़ में सांसद जसकौर मीणा ने किसान चौपाल का आयोजन किया। किसानों को केंद्र के कृषि कानूनों की जानकारी दी। छोटी सादड़ी में न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान के आह्वान पर कार्मिकों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। पोस्टकार्ड अभियान चलाकर सरकार से ये मांग की जा रही है। घाटोल के सवानिया में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो सवार 6 लोग गंभीर घायल हो गए। डूंगरपुर में कार्यवाहक कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। डेगाना में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर उपखंड अधिकारी ने मीटिंग की। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की वोटिंग हुई। मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। झालावाड़ में राजपूत समाज ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हरियाणा में छात्र की गोली मारकर हत्या के मामले में विरोध जताया और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की।
किशनगढ़ में संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने भारतीय मुस्लिम युवा संस्थान की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। संभागीय आयुक्त मलिक ने रक्तदाताओं को हेलमेट भी वितरित किए। पाली के बाली के पास कोट मुंडारा रोड पर बाइक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। और बड़ी खबर का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अलवर के किशनगढ़ बास में बहरूपिया कला पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। मनोरंजन करने वाले बहरूपिये रोजी रोटी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। सरकार की उपेक्षा के चलते बहरूपिया कला लुप्त होने पर कगार पर है। किशनगढ़ शहर में पुलिस 1 नवंबर से 15 नवंबर तक सड़क दुर्घटना जागरूकता अभियान चलाएगी। आईपीएस हरिशंकर ने बताया कि नियमों की अनदेखी से ही अधिकांश सड़क हादसे होते हैं। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करे। झालावाड़ में जेल आईजी विक्रम सिंह ने जेल का निरीक्षण किया और बंदियों से मिले, बंदियों की परेशानी को जाना और समाधान का भरोसा दिया। बारा के अंत में कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। एसडीएम रजत विजयवर्गीय, सीएमएचओ संपत राज नागर ने लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश दिए, साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने बहरोड में और नीमराना सर्किल के थाना अधिकारियों के साथ बैठक ली। एसपी ने दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस गश्त बढ़ाने और वाहनों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। बारा के अंता में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 डंपर, एक जेसीबी मशीन को जब्त किया है। बता दें, इलाके में कई दिनों से पत्थर बजरी का अवैध खनन हो रहा है। झुंझुनू के सुल्ताना में पैर फिसलने से युवक कुएं में गिर गया, जिससे युवक के सिर और अन्य कई जगह पर चोटें आई हैं। बता दें कि कस्बे में सूखे पड़े कुएं पर जाल नहीं होने से इन दिनों हादसों की संभावनाएं बनी रहती हैं। नागौर जिले बीजेपी अध्यक्ष मोहन राम चौधरी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चुनाव दावेदारों को भी चर्चा की गई है। नागौर के छोटी देवी हत्याकांड को लेकर वैष्णव समाज बंधुओं ने अजमेर आईजी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पुलिस से किसी दबाव में एक तरफा कार्रवाई न करने की मांग की गई, जिससे कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसे। अलवर के खैरतल में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने दुकानदारों से पनीर, बर्फी, मावा के सैंपल लिए। नागौर के जयाल में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। टीम के कई दुकानों पर मावा, मिठाई, तेल, घी के सैंपल लिए गए। माउंट आबू में 2 दिन के लिए अंदर आत्महत्या का दूसरा मामला सामने आया है। एक युवती ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर के किशनगढ़ बास में मिलावटखोरों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम मुकुट सिंह चौधरी ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोरों पर है। प्रतापगढ़ जिले के सिद्धपुरा गांव में चोरों ने 6 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लाखों के जेवरात, नकदी और एक बाइक चुराकर फरार हो गए। उधर सूचना के बाद रठांजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जोधपुर के लोडिया गांव में 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है और न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद तिवरी के पास बड़ला बासनी गांव में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदेश में धीरे धीरे सर्दी का असर दिखने लगा है। सर्दी से ठिठुरन बढ़ने लगी है। शेखावटी और माउंट आबू के लोग ठिठुरने लगे हैं। शेखावटी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे आया है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। चुनाव में टिकट वितरण और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का लेकर चर्चा की गई। भीलवाड़ा सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 9 दुपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। धौलपुर के कंचनपुरा थाना इलाके के अरुआ गांव में 2 युवकों पर करीब 1 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंबल गंगापुरा पेयजल योजना को लेकर जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव मंडरायल पहुंचे और पेयजल योजना के कार्यों का जायजा लिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव करौली दौरे पर रहे। चंबल नदी पेयजल परियोजना को लेकर जायजा लिया। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग समेत कई अधिकारियों से चर्चा की। धौलपुर के कौलारी थाना इलाके के नाथौलीपुरा गांव में महिला की करंट से मौत हो गई। हादसा अचानक बिजली लाइन से टूटने से हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बसई नवाब मोर्चरी में रखवाया है।
उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के ऑफिस के पास झाड़ियों में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। इस घटनाक्रम में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। अजमेर आईजी हवा सिंह घुमरिया कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आवाज अभियान को लेकर भी चर्चा की गई।